बहुत डिग्रेड करते हैं हम हाँ। एक्टर्स को, आर्टिस्ट कम्युनिटी को कि भाई आप लोग तो आर्टिस्ट है, आप लोग क्यों आके टिकटॉक बना रहे हैं, आप लोग क्यों यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप लोग क्यों कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। ये अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसी हूँ, बहुत बबली हूँ, बहुत शौक चंचल हूँ, लेकिन ये है कि मैं मुझे ज़रा गुस्सा जल्दी आ जाता है। रियल लाइफ में ये है कि मैं थोड़ी गुस्से की तेज़ हूँ और ऐसा लगता नहीं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। लड़की को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और ताकि आपका घर आबाद रहे। और अगर शादी होगी तो कोशिश करें डिवोर्स ना हो। ये कहूँगी कि झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है, तो आप झुकेंगे तो फल लगेगा, सारे एप्पल्स होंगे तो आप झुके हुए होंगे। और वो जो जिसके ऊपर कोई फल ही नहीं होता वो स्ट्रेट खड़ा रहता है, लेकिन वो फल नहीं होते, वो अजीब सा लग रहा होता है। तो आप झुकें और कोशिश करें कि आप डाउन टू अर्थ रहें। मैं सुबह का नाश्ता बहुत ना होने के बराबर करती हूँ। एक ब्लैक कॉफ़ी पी ली और साथ में 2 बॉयल एग खा लिए और फिर दोपहर का नहीं खाते, फिर मैं रात में खा लूँ। बिरयानी कौन सा होस्ट होगा, आई गेस मदिया नकवी। ओह ओके। और समोसा? समोसा के लिए निदा को विद द चटनी, राइट? विद द चटनी, समोसा विद चटनी। एक्सीलेंट। और चना चाट? शाइस्ता जी, तो मुझे इफ्तारी के लिए ज़रा ये गर्मा गर्म रोल्स दे दीजिएगा, साथ में मिनी पिज्ज़ा कर दीजिएगा, पेटीज भी रख दीजिएगा, और हाँ, ये समोसे रखने नहीं भूलिएगा क्योंकि इफ्तार अधूरी है इनके बगैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। जी बिल्कुल, खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। भाई हम चाह रहे थे कि आपके साथ हम इफ्तार विद स्टार्ट करें, तो आप बताएं कब आ रही हैं आप हमारे ऑफिस? अवेलेबल हूँ, इफ्तार आपके साथ ही करूँगी। बिल्कुल, इफ्तार हमारे साथ ही कीजिएगा और इफ्तार हम आपकी पसंद का ही मंगवाएंगे। ऑलराइट, दैट्स अ डील। ओके जी, ठीक है, फिर मुलाकात होती है आपसे। ओके बाय। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। यू लुक अमेजिंग माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक। बिल्कुल, रमज़ान आप लोगों को भी बहुत मुबारक और आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आइए जरा बैठिए, आ जाए। आई होप आप खैर खैरियत से आ गई होंगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि रोड तो आपको पता है फिर, राइट? एग्जैक्टली, आपको पता है रमज़ान में एक्चुअली ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल होता है और बहुत लोग जो है वो बस रश में लगे होते हैं कि किसी तरह से जल्दी ऑफिस पहुंच जाए या जल्दी से घर पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, रमज़ान का वैसे क्या रूटीन होता है? आप पकाती हैं कुछ? रमज़ान का रूटीन इज़ लाइक जैसे सबका होता है, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह से पूरे उनको रोज़े रखने होते हैं, मेरी सास भी रोज़े रखती हैं, तो घर में जो मेरी मेड है जो शेफ़ है कुक बनाते हैं, उनके साथ खड़े हो के बहुत सारी लवाज़मात बनाने होते हैं और इफ्तारी बनानी होती है, सहरी होती है, तो बहुत अच्छा फेस्टिव है, बहुत खूबसूरत। हम इसको बहुत दिल से, बहुत एहतराम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और फिर उसके बाद ईद की एक्साइटमेंट, ईदी की एक्साइटमेंट। बिल्कुल, मीठी ईद और फिर साथ में ईद की एक्साइटमेंट होती है, चूड़ियाँ लेना, रात में मेहंदी लगाने जाना। सो इट्स यू नो इट्स फन। और भी हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग जो है वो सब जो है वो देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से हमें रखे और हम इस तरह हज़ारों ईदें रमज़ान मनाएं। आमीन। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, मुझे ये तो बताएं आपका राज क्या है? आप माशाल्लाह से इतनी फिट, इतनी अमेजिंग लग रही है, क्या राज है इसका? यार मैं एक्चुअली दिन में एक ही टाइम खाना खाती हूँ। हाँ, जैसे एक टाइम खाना बट पेट भर के खाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 24 आवर्स में मैं जैसे अगर मैं सुबह का नाश्ता बहुत ना होने के बराबर करती हूँ। एक ब्लैक कॉफ़ी पी ली और साथ में 2 बॉयल एग खा लिए और फिर दोपहर का नहीं खाते, फिर मैं रात में खा लेती हूँ। लेकिन रात का भी जल्दी खाती हूँ, 7 साढ़े 7। ठीक हो गया, एक्सेलेंट। तो अच्छा, जैसे ये तो आपने बता दिया कि भाई ये बाहर जब इंसान को फिट रहना चाहिए तो वो पोर्शन कंट्रोल करे, लेकिन अगर इंसान अंदर से ही अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे पोर्शन कंट्रोल करेगा? अंदर का अच्छा होना इज रियली इंपॉर्टेंट। आपका जब तक अंदर अच्छा नहीं होगा तो आपके चेहरे पे नहीं आएगा, उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंड यू आर वेरी एग्जैक्टली। और पॉजिटिव लोगों से मिलें, उनकी वाइब आप जो है ना ऑब्जॉर्व करें, तो हो जाएगा यार। अच्छा, वैसे क्या होता है, कभी कोई ऐसी मीटअप हुआ है कि आप बहुत सारे लोग बैठे हो टेबल पे एंड यू आर द मोस्ट पॉजिटिव वन, आई एम श्योर ऑफ इट, और आपको क्या क्या फील होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा होता है, आप उठ के चली जाती हैं या आप टॉपिक चेंज कर देती हैं? या मैं तो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती हूँ, या मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, आई थिंक मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो मैं चुप करके निकल जाती हूँ, इग्नोर करती हूँ, निकल जाती हूँ। क्या बहस करो भी नेगेटिव पीपल से। हाँ, ऐसा ही है। तो जब हम निकलने की बात करें तो हम आपको थोड़ा सा पीछे निकाल के ले जा रहे हैं, फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग, ऑलराइट, है ना? तो वो कहते थे फर्स्ट जॉब, फर्स्ट पे, यू वर अ एयर होस्टेस, राइट? फिर वहाँ से आप मॉडलिंग में आई एंड देन टुवर्ड्स द एक्टिंग, एंड नाउ माशाल्लाह 15 ईयर से प्लस आप इस इंडस्ट्री को अपना टाइम दे रही हैं, काम दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा है। इस इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया?
यार इस इंडस्ट्री ने मुझे फेम दिया, शोहरत दी एंड बहुत रिस्पेक्ट दी मेरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कहीं भी जाते हैं, यूएसए गए, यूएसए में बहुत फैंस मिलते हैं। जब आप थीम पार्क जाते हैं, वहाँ पे आप मॉर्निंग शोज में आती हैं, आप वो बेताब है, बुलबुले की कैरेक्टर वाली बेताब लड़की है ना, बेताब है, तो लोग कैरेक्टर से नाम लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल डेफिनेटली मीडिया ने बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारी जगहों पे हमें 50% ऑफ, यहाँ लोग पैसे ही नहीं लेते। अच्छा आप सेलिब्रिटी हैं, आप वही आर्टिस्ट हैं जो उस ड्रामे में थी, नहीं मैम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, आप बस स्टोरी लगा दें, आप स्टोरी लगा दें, तो बस ये फायदा है। अच्छा वैसे आप एक्ट्रेस भी हैं, ठीक है, एंड आई एम श्योर अभी कंटेंट क्रिएशन भी आपकी स्टार्ट हो गई, तो मज़ा कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है या ड्रामों में आता था? ड्रामों में आता था बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन अब क्योंकि दौर जो है वो एक सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल दौर है, तो आई गेस अब जितने भी मैंने देखे एक्टर्स हैं वो सब इधर अब कन्वर्ट हो रहे हैं और कंटेंट बना रहे हैं, व्लॉग्स कर रहे हैं। एमन मिनाल को देख लें, मनी भट्ट को देख लें, बहुत सारे, अमार खान, एवरीवन इज लाइक मेकिंग, एंड ये बुरी बात नहीं है। हर दौर में जैसे जैसे माहौल चेंज होता है, पहले नोकिया फ़ोन था, उसके बाद देखें फिर टच फोन्स आए, पहले वो डब स्मैश था, फिर टिकटॉक आया। हर माहौल में एडजस्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने चीटिंग कर ली, भाई हम तो टिकटॉकर्स थे, हम तो टिकटॉक चलाते थे, ये लोग भी यहाँ आ गए। भाई जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वैसे वैसे हमें भी स्टेप इन होना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई चीटिंग कर रहे हैं कि हम इधर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। डब स्मैश भी पहले था और अब उसका न्यू वर्जन टिकटॉक आ गया, तब हम टिकटॉक में आ गए, ऐसा है कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं कि भाई एक्टर्स को क्या व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप एक्टिंग नहीं रहे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत डिग्रेड करते हैं हम एक्टर्स को, आर्टिस्ट कम्युनिटी को, कि भाई आप लोग तो आर्टिस्ट है, आप लोग क्यों आके टिकटॉक बना रहे हैं, आप लोग क्यों यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप लोग क्यों कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। तो भाई इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के सबके पास पहले भी एक नोकिया का फ़ोन था ना, उसके बाद सबके पास था। जब सबके पास दूसरे फ़ोन आए, GPS सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आए, कैमरे वाले फ़ोन आए, लोकेशन ट्रैक वाले आए, तो सबने फिर उस माहौल में ढल गए। अब टिकटॉक से बेहतर कोई और वर्जन आएगा, यूट्यूब से कोई और अच्छा वर्जन आएगा, हम सब उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज नॉट, अब आप लोग भी टिकटॉक से बाद में हमारी इंडस्ट्री में आ जाते हैं, ऐसा ही या तो फिर आप लोग टिकटॉक पे ही रहें, सब इधर भी आने, तो इधर उधर का शफल हो रहे हैं, तो इसमें डिग्रेड ना करने किसी को भी। बहुत अच्छी बात कही है आपने, ये बहुत अच्छा एक मैसेज भी है, जो एक साइलेंट मैसेज भी है, जो अगर कोई गौर से सुने ना तो उसे पता चल जाएगा। अच्छा वैसे आपने ऐसे ड्रामे किए जिनके बहुत ही डीप मीनिंगफुल मैसेजेस थे, और एकदम से फिर आपने बुलबुले भी किया, एंड यू आर वेरी बबली ऑल्सो, तो आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं या रियल लाइफ में बहुत सीरियस है? नहीं, मैं रियल अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसी हूँ, बहुत बबली हूँ, बहुत शोक चंचल हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ज़रा गुस्सा जल्दी आ जाता है। रियल लाइफ में ये है कि मैं थोड़ी गुस्से की तेज़ हूँ, और ऐसा लगता नहीं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ, और गलत बात पे मुझे आ जाता है, चाहे वो मेरी अपनी मेड हो या मेरी मम्मी हो या मेरे अब्बू या मेरा भाई हो, मेरा हस्बैंड हो, लेकिन कोई गलत बात कर रहा हो ना तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे अपना ये सबसे बुरी चीज़ लगती है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्से में आना अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप कंट्रोल कैसे करती हैं? व्हाट डू यू डू? मैं फिर दुआ करती हूँ अल्लाह मियां से कि प्लीज़ मेरे गुस्से को कंट्रोल करते, ज़ीरो करते। मुझे ऐसा बनना है कि अगर मुझे कुछ कोई कह भी रहा है तो मैं समझना चलो, यू हैव टू बी वेरी हम्बल और बहुत काइंड होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, बट मुझे फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कंट्रोल करूँ, लेकिन आई गेस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, आपके सर पे 10 काम होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो उससे भी आप ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा एक जोन में होते हो कि आपको गलत चीज़ जो ना हिट कर जाती है। आई गेस सबके साथ ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही है। फिर हाउ डू यू रिट्रीव अगेन? जैसे अगर आपने किसी को नाराज कर दिया, सॉरी करती हूँ, माफ़ी करती हूँ, पैरों को हाथ लगा के माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे अगर चाहे वो मेरी अपनी मेड हो, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे कोई भी हो, सास हो, अगर मुझे लगा कि मैंने गलत बात की और गलत बात पे डांट दिया, तो मैं उसके बाद थोड़ी बार रियलाइज़ करती हूँ गलत है, मुझे गुनाह मिले, मुझसे वक्त जाती हूँ, कहते हैं सॉरी मैंने ऐसा गुस्से में बोल दिया था, रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसी हिसाब से उसको गिफ्ट कर देती हूँ, पैसे दे देती हूँ, कोई खाना खिला देती हूँ या कुछ। That is so sweet. अच्छा किसके साथ ज़्यादा क्लोज है, सास के साथ या हस्बैंड के साथ? सास अपने मियाँ के साथ। आप लोग कैसे मिले थे? अगर स्कूल मेरा क्लासमेट था वो, और मुझे क्लासमेट, हमने मैट्रिक साथ किया था, लेकिन उसके 8 साल के बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। वो भी उन्होंने मुझे देखा कि मैं मॉर्निंग शोज में आती हूँ, तो ही जस्ट कॉल्ड मी वंस एंड सेड कि आप बेनीता डेविड। आई सेड यस। हमारी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद ही प्रपोज। अच्छा प्रपोजल था, बहुत अच्छा था। स्मिटन राइट नाउ? नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो लड़ाई झगड़े तो आपको पता शादी में चलते रहते हैं, बट इज रियली गुड। लेकिन एक अच्छी मैरिज का क्या सीक्रेट है? कोई है सीक्रेट या नहीं है? सीक्रेट कोई नहीं है, बस ये एक आपके ऊपर है, आप किस तरह से लेके चलते हैं। और आई गेस लड़की को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और ताकि आपका घर आबाद रहे। और अगर शादी होगी वंस तो कोशिश करें डिवोर्स ना हो, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लड़का भी करे लड़की भी करे। और मेरे ख्याल से
झुक जाना इट्स बेटर कि आपका घर खराब हो, आप झुक जाए। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आजकल डाइवोर्स रेट इतने हो गए हैं, लोगों को झुकना पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल अकड़ के चलेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये कहूँगी कि झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है, तो आप वाह। झुकेंगे तो फल लगेगा। सारे एप्पल्स होंगे तो आप झुके हुए होंगे, और वो जो जिसके ऊपर कोई फल ही नहीं होता वो स्ट्रेट खड़ा रहता है, लेकिन वो फल नहीं होते, वो अजीब सा लग रहा होता है। हाँ। तो आप झुकें और कोशिश करें कि आप डाउन टू अर्थ रहे। अल्लाह ताला को भी आजिज़ी पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। तो आपसे मेरा एक और बहुत मज़े का सवाल है, वो ये है कि आप एक्ट्रेस अगर नहीं होती या एयर होस्टेस नहीं होती या मॉडल नहीं होती, तो फिर आप क्या होती, क्या करती फिर आप? कोई ना कहीं काम कर रही होती है। आई गेस मैं वर्कaholic थी शुरू से। बॉस लेडी होती हैं आप फिर? बॉस लेडी तो मैं हूँ। बॉस लेडी होती, या मैं आई गेस किसी अच्छी किसी फर्म में, किसी मल्टीनेशनल फर्म में कहीं कोई काम वाम कर रही होती, अपनी कंपनी कोई बनाई भी होती अब तक मैंने। एक्सीलेंट। अच्छा, इंडस्ट्री में आपका सबसे फेवरेट होस्ट कौन है? होस्ट हाँ जी। होस्ट मेरे बहुत सारे, क्योंकि मैंने कोई मॉर्निंग शोज किए हैं। निदा हाँ, भी बहुत अच्छी बिल्कुल। हैं, या सनम बलोच बहुत अच्छी है, शाइस्ता मेरी बहुत फेवरेट है, और निदा मेरी बहुत फेवरेट है, मदिया नकवी बहुत अच्छी हैं। फैसल कुरैशी के साथ बहुत मॉर्निंग शोज किए हैं मैंने। फहद मुस्तफ़ा शुरू में हम टीवी में मॉर्निंग शोज करते थे, वो भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो आई गेस होस्ट सब बहुत अच्छे हैं, दे ऑल आर माय फेवरेट। एक्सेलेंट। और अच्छा, अगर आप इन सब होस्ट को किसी वो कहते हैं ना कि खाने से डिस्क्राइब करें, तो बिरयानी कौन सा होस्ट होगा? बिरयानी कौन सा होस्ट होगा? आई गेस मदिया नकवी। ओह ओके। और समोसा? समोसा कह लें निदा को, विद द चटनी, राइट? विद द चटनी। समोसा विद चटनी। एक्सेलेंट। और चना चाट? शाइस्ता। शाइस्ता लोधी। वेरी नाइस, मिक्स ऑफ एवरीथिंग विद अ बिट ऑफ क्रिस्प ऑन द Exactly, टॉप। शाइस्ता बहुत मजे की है। निहारी कौन होगा? निहारी फैसल कुरैशी। ओह नाइस, वेरी नाइस। और कढ़ाई? कढ़ाई फहद मुस्तफ़ा। बिल्कुल भुने हुए हाँ, चरसी कढ़ाई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। वैसे आज वाली विनीता अगर अपनी पुरानी विनीता को कोई एडवाइस देगी तो क्या देगी? यही कि जरा थोड़ा सोबर भी रहना चाहिए था तुम्हें अपनी जिंदगी में, जो कि तुम कभी जिंदगी में ना रही। तो बस यही है, अब इट्स गुड, सब अच्छा रहा मेरी लाइफ में। Excellent. What's the best thing that you have ever done apart from the work you're doing? अच्छा काम, आई गेस शादी करके मैंने अच्छा काम किया। Oh wow, माशाल्लाह। प्लीज उसको थोड़ा बताएं तो। क्योंकि एक उस स्टेट से निकल गई थी कि मुझे बहुत खूबसूरत दिखना है, मुझे बहुत गोरा दिखना है, मुझे बहुत अच्छे फाइल्स रहना है, मेरी भी शादी नहीं, कोई भी लड़का मिल सकता है, इससे शादी हो सकती है, उससे हो सकती है, इससे हो सकती है। तो ये शादी करके इस फेज से मैं निकल गई कि अब मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अब मैं अली की हूँ, अब मैं बुरी भी दिखूंगी तब भी अली की हूँ। तो आई गेस शादी करके एक लड़की जो है, जो स्ट्रेस में होती है, उसका ये निकल जाता है ना कि आपने कपड़े अच्छे पहने, आप किसी की शादी में जा रहे हो, कोई देख लेगा, हो सकता है इससे शादी हो जाए। तो ख्वाबों की लाइफ से निकली। एक्चुअली मतलब आप चाह रही हैं कि सबको शादी करनी चाहिए, सेटल डाउन होना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप होस्टिंग कर रही हों और आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो आप सोचती ये नहीं कहनी चाहिए थी? हाउ डू यू कवर दैट अप देन? मैं तरीके से भी कवर करती हूँ। शाइस्ता के शो में, बहुत सारे शोज़ में मैंने इस तरह की बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं कि मेरे मुँह से कुछ भी निकल गया, लेकिन वो फिर मैं बस किसी तरह से भी उसको कोई ना कोई और बात करके उसे कवर अप करती थी, लेकिन मेरे मुँह से काफ़ी निकल जाती थी ऐसी बात। अच्छा, तो वो ब्लूपर्स फिर कैरी ऑन हो जाते थे, सेटल आउट हो जाता था? हाँ, वो फिर शाइस्ता या कोई ना कोई होस्ट होती थी, वो कहते थे ये विनीता ही ऐसी बात कर सकती है, विनीता नहीं, वो बस इस तरह ही बोलते थे। ये भी तो एक फन होता है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास ऐसे होस्ट हो, ऐसे फ्रेंड्स हो जो होस्ट हैं और वो बिल्कुल दोस्तों की तरह रहें, तो हर चीज़ बहुत ही सेटल आउट हो जाती है। हाँ, ये सब बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहे, तो उन्होंने कभी फील ही होने दिया कि हम होस्ट हैं। हाँ। अच्छा, रमज़ान का जो रूटीन होता है ना, बहुत हबर दबर का होता है, बहुत भाग दौड़ हो रही होती है। हाउ डू यू मैनेज फिर एवरीथिंग? कैसा होता है घर में? आपके हस्बैंड हेल्प करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी क्यूटली बोला आपने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अली बिल्कुल हेल्प नहीं करते, और अली जब रमज़ान में होते हैं और रोज़े में होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ वो घर जब आए 5 मिनट पहले रोज़े से। अच्छा। हाँ, ये बहुत हाइपर होते हैं, और कोई भी बात करो तो वो काट खाने को दौड़ते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई 5 मिनट पहले आना,
Oh my God, तो 2 हाइपर लोग कैसे एक साथ? नहीं, मैं जब अली गुस्से में होते हैं तो मैं कूल डाउन हो जाती Very हूँ, और nice. जब मैं गुस्से में होती हूँ तो वो भी अवॉइड करता है। इसी तरह से लाइफ गुजरती है। आई गेस अगर दोनों क्लैश करेंगे तो फिर साथ में नहीं। Excellent, यानी एक अगर आ गए तो एक को पानी होना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, और जब मुझे लगता है कि अभी मेरी सुन लेगा तो फिर मैं ऊपर से आती हूँ। Oh my God, wow, excellent. अच्छा भाई जल्दी से हम रैपिड फायर कर लेते हैं, कॉफी या चाय? कॉफी। कंटेंट या फिर स्पॉन्टेनियस कंटेंट? स्पॉन्टेनियस। एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल। अच्छा भाई लेट नाइट स्क्रॉलिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग पीस? लेट नाइट। लेट नाइट। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, अच्छा आप भी रात की रानी है इसका मतलब। रात की रानी ही हूँ मैं। एक्सीलेंट। थैंक यू। एंड वन वर्ड फॉर योरसेल्फ? दिल की अच्छी हूँ। और स्वीट भी है, बबली भी दिल की बुरी नहीं हूँ, गुस्से वाली हूँ पर दिल की बुरी नहीं। एक्सीलेंट। और वन वर्ड फॉर योर ऑडियंस एंड फैंस? यार आप लोग वो जो गंदी गंदी कमेंट्स करते हैं ना, वो ना क्या करें। आप कैसे डील करती हैं ये गंदे कमेंट्स को और ये जो ट्रोल हो रहा होता है? मैं कहती हूँ सबके साथ ही हो रहा है, होने दो। हाँ, वो बोल रहे हैं enjoy, करने। scroll away। तुम गंदी, तुम ये, अभी ये कोई पूछ नहीं रहा तो टिकटॉक बना ले। अल्लाह ओह अकबर। माय गॉड, मतलब किसी हाल में खुश नहीं है ना? मैंने कहा हाँ, बोलने दो। आप खुश है ना हर हाल में? मैं तो खुश हूँ। मैं बस। कहती हूँ सब मेरे साथ यही नहीं, matter एवरी करता है। अदर आर्टिस्ट, एवरी अदर पर्सन के साथ हो रहा होता है। एक्सीलेंट। अब भाई आपकी इफ्तारी भी यहाँ पे आ गई है, थैंक यू सो Thank मच। you. आज इफ्तार आप हमारे साथ करेंगी? थैंक यू। यस डेफिनेटली। मैं सबसे पहले तो ये रूह अफ़ज़ा वाला शरबत बस पीऊंगी, ठीक। बहुत मुझे टेम्प्ट कर रहा है ये। एक्सीलेंट, बहुत मजा आया आपके साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड रमजान मुबारक अगेन। रमजान मुबारक एंड इन एडवांस आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।